ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लम्बे दौड़ सौसिद्धि झाड़ो तम खवददीह संसारे। दसी दसी दो दो वजिणी दसी दो अणुपीणम उच्छे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौविसाहुणं। कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत सत्य बार प्रणाम। सत सत्य बार प्रणाम। सत सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव 1008 कुंडलपुर के ऋषभनाथ भगवानी की। देवाय देव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनिराज जी की। 3 कम 9 करोड़ों मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री विष्णु सागर जी महाराज की। मुनि सद्गुरु की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। भो चेतन आत्माओं, आज शिविर का दूसरा दिन है। कल हमने अष्टमूल गुणों को समझा। ये 8 मूल गुण हमारी नींव है। श्रावकों की क्या है? अष्टमूल गुण नींव है। जैसे नींव के बिना कोई भवन महल खड़ा नहीं होता है, ऐसी इन अष्टमूल गुणों के बिना क्या है? श्रावक नहीं बनता है। ये हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा आवृत्ति नहीं होता जो लोग समझे हैं कि कोई नियम नहीं होता है, कोई संयम नहीं होता है। नहीं, वो प्रथमा आदि को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता है, पर ध्यान रखना वो सदाचार का पालन करता है। कैसा होता है? वो अणुव्रत और महाव्रत को धारण करने में समक्ष नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अभक्ष खाता हो। क्या है? ऐसा नहीं है कि रात्रि में खाता हो। वो तो एक उसकी मजबूरी है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, उसके लिए ये सब जानता है, पर मोह के कारण वो चीज़ उसको भौतिक करता है, वो करना पड़ती है। समझना? इसीलिए
वो तो दीक्षा लेने के लिए छटपटाता है। क्या सोचता है, हम कब निर्ग्रंथ बने, कैसे इस मोह को विजय प्राप्त करें। क्योंकि ध्यान रखना, सबसे बड़ा कोई कर्म है और कर्म कोई बांधता है तो बांधने में समर्थ सिंह जी मात्र मोहिनी कर्म। अगर मोहिनी कर्म ना हो, स्वतंत्र भैया, मोहिनी कर्म ना हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई बांध सके। इसलिए कर्मों में कोई राजा है तो उसका नाम है मोह। क्या है? व्रतों में कोई सबसे बड़ा व्रत है तो है ब्रह्मचर्य व्रत। और इंद्रियों में सबसे ज़्यादा सताने वाली कोई इंद्री है तो उसका नाम है रसना इंद्री। कौन सी? रसना इंद्री। इसीलिए ये जो तीन चीज़ें चली गई तो तीन रत्नत्रय आ जाएंगे। क्या? एक और चीज़ आप बहुत अच्छे से समझना, 7 प्रकृतियों के क्षय से, उपशम से और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन होता है। किससे? 7 प्रकृतियों के, लिख लो काम आएगा, 7 प्रकृतियों के, ये भी लिखाएंगे, क्षय से, क्षय यानी संपूर्ण नष्ट हो जाना, उपशम से उनको उदय में कुछ समय तक नहीं आने देना, उपशम, ठीक है। और ऐसी क्षयोपशम, उनको भी दबा के रखा है, ठीक है ना। क्षय भी है, उपशम भी है। इसका उदाहरण आपको दें, आपने पानी देखा, बरसात का पानी कैसा होता है? मटमैला। कैसा होता है? मटमैला। देखा? उसमें जब आप फिटकरी डाल देते हो तो उस पानी को ध्यान रखना, जो कचरा होता है फिर नीचे बैठ जाता है। जब वो फिटकरी डाली, कचरा नीचे बैठ गया, उसका नाम उपशम। क्या कर दिया? कचड़े को नीचे बैठा लिया। और फिर उस पानी को अपन नितार लेते हैं तो कचड़ा कचड़ा अलग और साफ पानी अलग। उस पानी में कहीं गंदगी है? नहीं है ना, तो वो कहलाता है कचड़े का क्षय। ऐसे ही यहाँ पूरा जब जीव शुद्ध हो जाता है तो उसको बोलते हैं छायक सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। क्योंकि श्रावक की शुरुआत, वास्तविकता में श्रावक की शुरुआत ये सम्यक्त से ही होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक्त से ही होती है। अगर श्रद्धान निर्मल हो गया तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा। ज्ञान निर्मल हो गया, ठीक है, श्रद्धान निर्मल हो गया, जैसे ही कसाई की मंदता आएगी वैसे ही तुम संयमी बनोगे। समझना। इसीलिए कभी कभी हम दुराग्रह हठाग्रह में फट जाते हैं, कभी कभी नहीं, हमारे संस्कार हैं। हम आपको एक बहुत अच्छी अनुभव की बात बता रहे। शांति धारा छोटे से अपने पढ़े तो याद हो गई। अब नई चीज़ सामने आती है तो पढ़ने में अटकनापना शुरू होता है, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई? याद है। नवीन भैया अच्छे समझना, वो चीज़ क्या हो गई? अब हमने सोचा कि पढ़ने से विकल्प क्यों आने लगा, सीधा सीधा पढ़ते थे। अब समझ में आया जिसके संस्कार ज़्यादा पड़ जाते हैं फिर वो दूसरी चीज़ नहीं पढ़ पाता। समझ रहे ना आप बात को? हम आपको दूसरी जगह ले चल रहे हैं। संस्कार जिसको हमें याद हो चुका है हम वो ही पढ़ना चाहते हैं, हम दूसरी चीज़ नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उसके संस्कार हो गए। ऐसे ही हमारे अंदर मिथ्यात के, असंयम के अनादि से संस्कार बने हुए,
और जब तक ये संस्कार समाप्त नहीं होंगे नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये संस्कार असंयम के समाप्त नहीं करोगे, संयम की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, यानी संयम अनुपलब्ध रहेगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोग से विरक्त रहता है। संसारी जीव संसार शरीर भोग में आसक्त रहता है। ठीक है ना। देखो, ज्ञानी वो है जो मिलने के बाद छोड़ता है, अज्ञानी वो है जो मिलने के बाद ना छोड़े, और अज्ञानी वो है जो नहीं मिला है उसमें भी आत्मभाव लगाए। क्या है, समझो, ये सम्यक दृष्टि। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि की एक दोहा आया है कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। आत्मरुचि जगाओ आप, तो क्या जगाओ। हाँ, तो ये जब छायक सम्यक दर्शन अभी नहीं होगा, ये हमने जब कृत्रिम क्या किया है, समोसरण बनाया है। जब हम साक्षात समोसरण में बैठेंगे तो हमें और अच्छे भाव करेंगे तो हमें क्या छायक सम्यक की प्राप्ति होगी, केवली या श्रुत केवली के पादमूल में। अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सुनो, अभी शंका समाधान का भैया जी ने समय वो बोर्ड भी रखा है उनके पास, शाम को अपन करेंगे। नहीं, आपके कॉपी और पेन भी दिया है, आप सब लिख लो, कोई को विकल्प बिल्कुल नहीं करना। जो है हम उसका सबका समाधान करेंगे। और हम करने के लिए शिविर लगाया है कि हम श्रावक होके दुर्गति को जाए। ये मेढक होके स्वर्ग पहुंच जाता है। नायक जी, मेढक होके कहाँ पहुंच गया बताओ। एक दिन इतनी सी भक्ति की, कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है, हम आपको बताने जा रहे थे, वो पक्की बात मानना कि हम पानी की तरह मन को मैला ना करें। क्या है, उस कचरे को बिठा लें, या तो अलग कर दें, तो वो सामर्थ्य ही नहीं है। अभी 6 की बात बता रहे थे, अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के पादमूल में या केवली के पादमूल में मिलने ही नहीं है, तो भी छायक सम्यक तो होगा नहीं। अब कौन सा होगा, पंचम काल में 2 ही सम्यक हैं। कौन कौन से, उपसम और क्षयोपसम। ठीक है, उपसम भी बिल्कुल शुद्ध होता है, जैसे छायक होता है वैसे ही क्या होता है, उपसम वाला। ठीक है ना। पर क्षयोपसम वाला जैसे कचरा मिला हुआ है, थोड़ा सा धक्का लगता है तो कचरा क्या होता है, नहीं ऊपर आ जाता है। जैसे आपने फिटकरी डाली ना, क्योंकि ये आपकी अनुभूत बात है, आप इससे आपने स्वानुभव लिया है। एक और समझना, जिसका अनुभव लिया जाता है उसका नाम है स्वानुभव। ठीक है, अभी हमें शुद्धात्मानुभव नहीं हुआ और ना अभी होता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है ही नहीं अभी। स्वानुभव तो सबको होता है, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या रूप, कसाय व्यक्ति को कसाय रूप। अनुभव किसको नहीं है, अनुभव है कि नहीं। नहीं, देखो शब्दों में नहीं फंसो, ये बताओ सुख दुख जानते हो कि नहीं, खट्टा मीठा जानते हो कि नहीं, कौन लेता, ये कौन लेता, मयूर भैया कौन लेता, ये स्वाद कौन ले रहा, जो रो रहा और हंस रहा कौन, सिंह जी कौन,
आत्मा क्या है? दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो डायरेक्ट जानता है, एक इनडायरेक्ट जानता है। आप इंग्लिश जानते हो इसलिए हम आपको उस भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। माने जो डायरेक्ट जानता है उसको बोलते प्रत्यक्ष ज्ञान। जो दूसरे साधनों से जानता है उसको बोलते परोक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ही बोल दो, पर आगम का वाक्य क्या है? परोक्ष ज्ञान। आत्मा डायरेक्ट नहीं दिख रही, आंखों से देख रही है, ठीक है। जो जो हमारा अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, इसका विकास होता है, जिसको अवधि ज्ञान हो जाए उनको आंखों की आवश्यकता नहीं। जिनको मनाप्रय ज्ञान हो जाए उनको भी आँख और इंद्रियों की माने मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। और जिनको केवल ज्ञान हो जाए उनको तो कोई की आवश्यकता नहीं। यही जैसा पानी का बताया ना, धीरे 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 शुद्धता होती है, ऐसे ज्ञान में भी शुद्धता होती है। और जैसे जैसे ज्ञान शुद्ध होता है, जो कचरा है क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, वो तुम कचरे को पकड़े हो। बोले महाराज इनने ऐसा बोल दिया था, हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। क्यों महेंद्र भैया? ऐसे नहीं है। बोले हम नहीं छोड़ेंगे, तो पकड़े लो कचरा, हमें क्या मतलब। हमने आपको पहले ही बताया था, हमें चलनी नहीं बनना है कि कचरा कचरा को तो हम रख लेते हैं, उस सार सार को। अरे हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है समझो, हम कैसे हैं? मनुष्य हैं। देखो हम ज्ञानी हैं, हम कचरे को थोड़ी पकड़ते, हम तो बनिया हैं। कैसे हैं? हाँ, हम तो भगवान बनने आए, यहाँ अच्छी चीज़ें ग्रहण करने आए, ठीक है ना। और समझना ये जितने भी जो मोक्ष मार्गी होते हैं वो जीव जो है ना कचरे को नहीं पकड़ते। पकड़ते क्या? अच्छा, कौन ऐसा है कि अपने घर में कचरे कचरे को रखता जाता हो? रखता है क्या? सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, वो कहती है कचरा घर से बाहर निकालो, ठीक है ना। ऐसे ये अपने देव शास्त्र गुरु कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आपसे कि तुम अपना कचरा निकालो। क्या निकालो? वो भगवान बनो। सब जीवों में सामर्थ्य है, ध्यान रखना। एक जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो कहता है हर जीव भगवान बन सकता है, हर जीव भगवान बन सकता है। तो हम क्यों ये माने त्रियंच नारकी बने? कसाय कौन पकड़ता है? बात पकड़ के बैठ जाते लोग। ये कौन 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 ध्यान रखना, कसाई जीव। इस कसाय के उदय से ही जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनता। क्या बात कर रहे महाराज? हाँ, कितनी पूजा कर लो, कितने विधान कर लो, कितने व्रत ले लो, और चाहे महाव्रती भी क्यों ना बन जाओ, अगर कसाय नहीं गई गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब जब दीक्षा होती है तब तब सबसे क्षमा मंगाई जाती है, स्टेज पे से भी मंगाई जाती है। क्या है? और जब जब प्रतिक्रमण करते हैं तब तब, जब जब सामयिक करते हैं तब तब उनकी विधियों में दिया है खम्मामि सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरम मध्यम नकीणवी। ठीक है ना। एक और ध्यान है, आप लिख लो,
कसाय संयम का नाश करती है। कसाय किसका नाश करती है? संयम का नाश करती है। यहाँ तक कि कसाय 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 सम्यक्त का भी नाश करती है। किसका करती है? सम्यक्त का भी। इसलिए जब जब कसाय आए तो समझ लेना ये हमें गिरा रही है। हम ज्ञानी जीव हैं तो अपन को क्या करना चाहिए? अगर कसाय आ भी जाए, ठीक है, कसाय आ भी जाए, समझना ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है एक अनंतानुबंधी, ये सम्यक्त नहीं होने दे रही, इसीलिए अपने यहाँ सबसे क्षमा मंगाई जाती है। क्या की जाती है? मूल बात समझो, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा घर ले जाए, बाहर ले जाए, तुम्हारी सब चीज़ें ले जाए, समझना जिसको सम्यक दृष्टि बनना है वो अनंतानुबंधी कसाय नहीं बांधना। क्या नहीं करना? हाँ। अब कहो कि महाराज जी अब सब कुछ ले जाए, फिर प्रश्न एक और आ सकता है, क्या सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव युद्ध नहीं करता? करता है। नहीं करता क्या? देखो एकांत में बिल्कुल नहीं जाना। क्या नहीं जाना? युद्ध नहीं करता, करता है। क्या है? पर कब करता है? जब सामने वाले लड़ने ही आ जाए तो अपनी रक्षा के लिए लड़ता है। किसके लिए? जबरदस्ती दूसरे के पास नहीं जाता। जैसे भरत चक्रवर्ती, हमारे मन में एक प्रश्न आया था, इसलिए हम सोच सकते कि आपके मन में भी आता होगा, तो उसका हम समाधान किए दे रहे। भरत चक्रवर्ती क्यों गए थे 6 खंड के लिए? जब छायक सम्यक दृष्टि थे तो क्यों गए थे? प्रश्न आया जी आपके साथ में? पहले ही से छायक सम्यक दृष्टि थे, क्यों गए थे? ऐसे तो बहुत सारे लोग अपने आप को चक्रवर्ती मानते, वो ऐसे मानने लगे और ऐसा कहने लगे हैं। ध्यान रखना, इसलिए गए थे कि उनके आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई थी। देवोकृत वो चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, वो चक्रवर्ती की कहलाने लगे, तो उनका कर्तव्य था वो चक्र जब प्रवेश करेगा जब तुम 6 खंड को जीत के आओगे। नियोग है उनका। क्या है? नियोग है, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा। और पर पहले वो एक शांति के लिए, समझौते के लिए एक सफ़ेद घोड़ा और एक सफ़ेद ध्वज पहले आगे उसको बढ़ाते थे कि हमारे से मैत्री कर लो, हमारी आधीनता स्वीकार कर लो, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, पर अगर आप नहीं करते हो तो हमसे आप युद्ध करके जी अपनी शक्ति का परिचय दो। देखो एक चीज़ और बताएं आपको, हम समझते नहीं इन बातों को। चाहे पाकिस्तान हो और चाहे भारत हो, जब इसका मैच होता है ना, तो देखने वाले के अंदर आर्तरौद्र परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? आर्तरौद्र परिणाम होते हैं। प्रयास दोनों खिलाड़ी करते हैं, अपनी अपनी, है ना, हार जीत का प्रयास दोनों करते हैं कि हम जीते, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? आर्तरौद्र परिणाम कर लेते, और देखना इतनी कसाई बांध लेते हैं। ये कहता है, इसको कहते हैं ये आपका बिना मतलब का पापाश्रय हो रहा है, बिना मतलब का आर्तरौद्र ध्यान हो रहा है। ये मात्र भारत पाकिस्तान में नहीं लगाना, अन्य घरों में लगाना, अन्य समाजों में लाना, अन्य मंदिरों में लगाना, जहाँ जहाँ आप समझ सकते हो, चाहे पेपर हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे हमें लेना देना नहीं है।
और वो दोनों खिलाड़ी खेलने के बाद गाली देते क्या? हाथ मिला के जाते, गले तो नहीं मिलते, खैर वो नियम नहीं है, ठीक है। अच्छा हुआ ये कोरोना ने गला मिलना बंद कर दिया, ठीक है, हाथ मिलाते हैं। ये खेल है, युद्ध नहीं है। क्या है? एक खेल है, युद्ध नहीं है। दूसरी चीज समझो, कसाई कम हो गई। सबका अपना अपना पुण्य पाप होता है। कोई चक्रवर्ती बनता है और कोई सामान्य राजा बनता है। तो ये शक्ति प्रदर्शन है। पहले भी यही होता था, आप और हम युद्ध करेंगे पर कसाई नहीं बांधेंगे। जिसकी शक्ति अधिक होगी वो राजा स्वीकार करेगा या उसको राजा बनेगा, और जिसकी शक्ति कमजोर होगी वो उसको मानेगा। अपना अपना पुण्य है, अपना अपना क्या है? पुण्य है। कभू आप भयो बलहीन सबलनी कर खायोती। कोई शेर बनता है, कोई हिरण बनता है, अपना अपना पुण्य है। ध्यान रखना, तो अपन को क्रूर प्राणी नहीं बनना है, नहीं तो अपन शक्ति के समय ध्यान रखना शेर बन जाए। ये तो वो दर्शन है जहाँ शेर भी श्रावक बनता है। कौन सा? हाँ, शेर बनना कर्मों के लिए, मंदिरों में शेर नहीं बनना। क्या है? धर्मों में शेर नहीं बनना। क्या है? नहीं तो राजेश भैया बहुत से अज्ञानी जीव हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते, कसाय बांध लेते हैं, और कसाय से अनंतानुबंधी सम्यक्त नहीं होता। अनंतानुबंधी, अनंत काल तक जो चले, सीधी सीधी परिभाषा, अनंतानुबंधी जो अनंत काल तक चले उसका नाम अनंतानुबंधी। लिख लो, जो अनंत काल तक चले उसका नाम क्या है? और एक और चीज सुन लो, 6 महीने से अनंत काल तक चले वो क्या हो गई? ये अनंतानुबंधी सम्यक्त नहीं होने देती। ठीक है, सम्यक्त नहीं होने देती का अर्थ ये है, ये हमारी सोच उल्टी करती, विपरीत। अभी हम लोग द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में पढ़ रहे थे। जो विपरीत परिणाम बनाए उसका नाम मिथ्या। उल्टे उल्टे परिणाम आते हैं सब चीज में, वो कौन है? मिथ्यात। ये काम कसाय का है। बोले महाराज को काम धाम है नहीं है, स्वयं तो घर बार छोड़ गए और हम लोगों से छोड़ने वाली बोलती है। नहीं बोलते, उनको तो नौकरी पे जाना नहीं है, उनकी दुकान चलाना नहीं है, उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो परिणाम बनते हैं कि सर भैया जी कौन बोलते हैं, ऐसे मिथ्यात के उदय से जीव के परिणाम बुरे बनते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जीव विपरीत ही चलेगा। और इसलिए वो कहा भी गया है, अगर जबरदस्ती कोई आ नहीं सकता, अरे महाराज तक बन सकता है। मिथ्या दृष्टि क्या है? मुनराज तक बन सकता है, पर वो क्या करेगा? समय सारजी में कहा है, धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्म खयम। वो धर्म भी करेगा, भोग के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? भोग के लिए करेगा, कर्म क्षय के लिए नहीं करेगा। बोले महाराज पूजा करेंगे, आशीर्वाद दो कि हम स्वर्ग के अंदर बन जाएं, इसके लिए करना है। बड़ी हानि कर लेते आप। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। मांगने से मरना अच्छा है, पर मांगना नहीं चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? और मांगने से बोले नहीं मांगेंगे तो हम आएंगे क्यों?
समझो आप बात को, कम से कम ठीक है मांगना, पर पंचेंद्रिय के संसार के भोग मत मांगो। प्रशस्त को निदान नहीं कहा गया कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें कर्म चाहिए, हमें शांति चाहिए, या हमें अच्छी मनुष्य पर्याय चाहिए जिससे कि हम रत्नात्रय आगे चल के देव पर्याय भी चाहिए जिससे हम नंदीश्वर आदि की वंदना कर सकें, क्यों नरक में जाएं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है ना अनंतानुबंधी कसाय नहीं बांधेंगे जिससे परिणाम विपरीत होते हैं। बिल्कुल नहीं बांधना। कोई संपत्ति ले जाए सो ले जाए, ठीक है, आप पुरुषार्थ करो आपको मिल जाए, पर कसाय नहीं बांधना। जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव युद्ध कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन, हमने आपसे क्या कहा, युद्ध किस लिए, ठीक है ना। ऐसा युद्ध ये होता था धर्म युद्ध। ऐसा युद्ध शाम को एक दूसरे के शिविरों में जाके, है ना, तंबुओं में जाके कुशल से हम भी पूछी जाती थी। बोले जिस समझ में नहीं आता, सुनील भैया ये समझ में नहीं आता, लड़ भी रहे और बातें भी कर रहे। अरे लड़ाई जो है ना वो अपनी अपनी शक्ति की बात है, और पूछना क्या है, सेवा करना क्या है, धर्म है। सेवा करना ये दोगली नीति नहीं है, ये धर्म युद्ध है। जिस दिन तुम जीत जाओगे, क्या होगा, सुनना, जीत जाओगे हम तुम्हारी आधीनता स्वीकार कर लेंगे। तुम नहीं जीतोगे हम जीतेंगे, तो तुम्हें हमारी आधीनता स्वीकार कर लेना। अब जो अनंतानुबंधी कसाय बांध के बैठ जाते हैं, ध्यान रखो माओ, क्योंकि ये थोड़ी सी बात पूर्ति नहीं होती, जीवन भर तक बोलते नहीं है, कसाय नहीं माने कसाय बांध के बैठ जाते हैं। इसका नाम है अनंतानुबंधी। 6 महीने से अधिक चले और अनंत काल तक चले, अकेली एक नहीं, कौन कौन सी, नहीं तो हम समझते हैं क्रोध, क्रोध को, अरे मान भी कसाय है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। फिर मायाचारी, और फिर होता है लोभ। इसको तो हम कसाय मानते नहीं है, लोभ को कसाय, जो जितना लोभी उतना अच्छा आदमी, है ना। और लोभ क्या है, पाप को बाप है, बाप सीधा पूजे में, लोभ पाप को बाप बखानो। इतने लोभी मत हो कि तुम धर्म ही छोड़ बैठो। तो जिसकी 6 महीने से अधिक और अनंत काल तक चले अनंतानुबंधी, ये सम्यक तो नहीं होने देती। फिर एक और आती है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग, जो त्याग नहीं कराने देती है, ठीक है, उसका नाम अप्रत्याख्यान। ये 6 महीने से माने अधिक से अधिक 6 महीने तक चलेगी, 15 दिन से 6 महीने तक अप्रत्याख्यान कसाय का काल। कितना, 15 दिन से 6 महीने का। फिर है प्रत्याख्यान कसाय, यानी जो संयम ले लेते हैं, एक पहली प्रतिमा से वो पंचम गुण स्थानवर्ती बनता है, पर वो जीव अधिक से अधिक कसाय अगर हुई तो 15 दिन तक ही कर पाएगा, 15 दिन से आगे नहीं जाएगा। क्या है, जो प्रथमा आदि लिए हैं, 5वें गुण स्थान में है, उनकी कसाय कितनी, 15 दिन की। और कसाय और कम हो गई जिनकी मात्र अंतर मुहूर्त यानी अधिक से अधिक 48 मिनट तक रहेगी। 2 मुहूर्त यानी 2 घड़ी 1 मुहूर्त होता है, अंतर माने होता है 48 मिनट से 1 समय कम कर दो, अंदर का समय अंतर मुहूर्त, और 48 मिनट जैसे ही हुए 1 मुहूर्त हो गया। ठीक है ना। तो ये जो है ये मुनियों की संजुलन कसाय है। कैसी है, संजुलन कसाय है। तो ध्यान रखना, ये हमने आपने कसाय की बात बता दी। तो ये कचरे को पकड़ के नहीं बैठना। अब वो 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं लिख लो, काम आएगी।
मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति। कौन कौन सा? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये हो गई 3। ठीक है, ये दर्शन मोहिनी की 3 है ना, 3 ये हो गई। किसकी थी ये? हाँ, मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र। तो दर्शन की तो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, 3 ही है। और फिर आती है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों मिला दो, कितनी हो गई? 7। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से, उपशम से, क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब क्षय तो है ही नहीं है, उपशम है या क्षयोपशम है? क्या है? उपशम है या क्षयोपशम है? ध्यान रखना, उपशम का भी काल बिल्कुल छोटा सा है, अंतर्मुहूर्त। कितना है? 1 अंतर्मुहूर्त तक मात्र क्या रहेगा? उपशम होगा। नहीं, हाँ, उपशम सम्यक्त क्या है? उसका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। और उपशम सम्यक्त का काल 66 सागर तक है। कितना है? 66 सागर तक। तो इसीलिए हम जो है अपने सम्यक्त को बना के रखें, अभी अपने पास उपशम हो जाए और उसके बाद मिथ्यात्व में ना जाएं। हम उपशम होने के बाद क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बने। 66 सागर रहेगा, बहुत बड़ा है, चिंता नहीं करना। कम से कम अपने सम्यक्त को बना के रखना। और देखो, अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानना, सम्यक दृष्टि बनने का बहुत प्रयास करना। आपको सुबह लिखा दिया है क्या? देव, शास्त्र, गुरु, इन 3 पे पक्का श्रद्धान करना। किस पे? इसमें एक भी कम नहीं होना चाहिए। कौन सा? देव, शास्त्र, गुरु। क्या है? एक भी कम हो गए तो तुम्हारे पास सम्यक्त नहीं आ सकता। इसीलिए कोई कितना भी कहे, क्या है कि पंचम काल में देव नहीं होते, पंचम काल में शास्त्र नहीं होते, या कोई कहे पंचम काल में गुरु नहीं होते, उनसे कह देना देखो आप भ्रम में हो। क्या है? आप पंचम काल में भी देव, शास्त्र, गुरु होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान, पंचम काल के जीवों को केवल ज्ञान नहीं हुआ। नहीं तो ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी के बाद जो अनवद्य केवली हुए और अपने यहाँ के श्रीधर केवली हुए, कौन से? कुंडलपुर से जो मोक्ष पधारे, ये जीव पंचम काल में मोक्ष गए। किसमें? चतुर्थ काल के जन्मा व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, पर पंचम काल का जन्मा व्यक्ति फिर नहीं जा सकता मोक्ष। वो किसी काल में नहीं जा सकता। उसके बाद तो कोई छठवां काल में तो आते ही नहीं, इतनी बड़ी आयु भी नहीं होती है। तो इसीलिए वो ये बात मान के चलना, होंडा और सर्पणी काल का एक दोष रहा। पर वास्तविकता में ध्यान रखना कि देव नहीं थे, हमने उनको बिंबों को विराजमान किया है। ठीक है ना? स्थापना निक्षेप से हमने उनको विराजमान किया है। जो इन भगवान की आराधना करता है, हमें नहीं मिला समोसरण। स्वतंत्र भैया और आप लोग कमेटी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। शिविर तो लग रहा था पर समोसरण नहीं बनता, आपने साक्षात समोसरण बनवा लिया। अब ये नहीं कहना हम शिविर में बैठ के आए हैं, हम तो साक्षात समोसरण में बैठ के आए हैं। और जब से लग रहा है, जब समोसरण, सो राजेश भैया बोले हमारी तो इच्छा ये है कि हम तो समोसरण ही बिठालना। हमने कि ठीक, हम भी बैठ जाए। हम तो इसीलिए दीक्षा ली कि हम भी समोसरण में बैठें, क्योंकि हमारा कोठा है, तुम्हारा भी कोठा है। क्या है?
समूह शरण में हमारा भी कोठा है और आपका भी कोठा है, श्रावकों का भी एक कोठा है, श्राविकाओं का भी एक कोठा है और मुनिराजों का भी। मनुष्य के 3 ही रिजर्वेशन है बस। समूह शरण की 12 सभाओं में मनुष्यों के 3, त्रियंचों के 1, बाकी सब देव के हाथ में है। ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, वो उनके देव और देवियों के स्थान बने हुए हैं। तो इसीलिए अपनी भावना करना, जो इन पश्चिम काल में ऐसे जिन बिंबों की आराधना करता है उसको साक्षात समूह शरण में बैठे हुए भगवान की आराधना का फल मिलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए हम आराधना करते। अब आराधना क्यों करते ये भी समझो। पूजा के लिए पूजा नहीं की जाती है, पूज्य बनने के लिए पूजा की जाती है। किसके लिए? पूजा के लिए पूजा नहीं की जाती। कई लोग पूजा में पूजा कर देते हैं, पूजा में पूजा नहीं की जाती, पूजा में पूजा नहीं की जाती। नवीन भैया बता दिया करो, पूजा में पूजा नहीं की जाती, पूजा में पूजा नहीं की जाती, पूजा भंग हो जाएगी। पूजा में पूजा कर दी तो पूजा छूट गई। क्या है? कसाई पकड़ ली तुमने। क्या है? बोलना कभी कभी भाव हो। हम तो यही सोचते हैं, आप भी सोचने लगो, हे भगवान कैसी अपनी अज्ञानता है कि आपके पादमूल में आके भी कचरा हाथ में आ जाता है। क्या है? बाजार जाओ, ठीक है, बाजार जाओ और कचरा ले आओ तो घर वाले क्या कहेंगे? क्या है? समझना, बाजार जाओ और कचरा लाओ, कोई कुछ क्या कहेगा? ऐसी मंदिर जाओ और कसाई ले आओ। कहाँ जाओ? अरे मंदिर गए थे। कहाँ गए थे? अरे कोई समूह शरण में जाए। अपन समूह शरण है, मंदिर क्या है? समूह शरण है। ये भगवान की प्रतिमाएं क्या है? भगवान की प्रतिमाएं वास्तविकता में ये अरहंत की प्रतिमाएं हैं। वो जो मंदिर का जो आकार है सब समूह शरण है। ये क्या है सब? अरे अपना पुण्य का उदय है। कौन कहता है कि हम पंचम काल में समूह शरण में नहीं जा सकते हैं? हम पंचम काल में भी समूह शरण में जाते हैं, बस इतना अंतर है, हम कृत्रिम में जाते हैं। कौन सा है? हाँ, पहले के 2 लोग देव समूह शरण मनाते थे, आज के श्रावक अपने धन का उपयोग करके समूह शरण मनाते हैं। सिंगई जी चिंता नहीं करना, बहुत सेवा करी, बहुत अच्छा काम किया। समझो आप बात को। इसीलिए अरे उनका धन काम में नहीं आता जो एक एक दिन की शादी में 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। वे मिथ्या दृष्टि जीव समझते ही नहीं है। और लोग सुनना, जो महाराज को काम धाम नहीं है वो शिविर लगा लो, पैसा खर्च कर रहे, समूह शरण बना लो, पैसा खर्च कर रहे। कई लोग क्या बोलते हैं? अब कई लोग बोलते हैं जी मंदिर बना जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं? कह रहे पैसे ही पैसा मंदिरों में पत्थरों में लगा दो। क्या बोलते हैं? कैसे अज्ञानी जी। हाँ, कम से कम वो शिल्पी अच्छा है जो पत्थर में भगवान देख लेता है, मूर्ति देख लेता है, पर वो अर्थ की दृष्टि है, अर्थ की दृष्टि। ठीक है ना? वो भी उसके पास द्रव्य दृष्टि है। अब कहा जाए कौन सी दृष्टि है? तुम्हारे पास भी द्रव्य दृष्टि है, ये वाली। क्या वाली? तुम्हारे पास द्रव्य दृष्टि है, कौन सी? पैसे वाली। और सम्यक दृष्टि के पास भी होती है द्रव्य दृष्टि। वो इस पर्याय में परमात्मा स्वरूप को दिखता है। समझना क्या है? इस पर्याय में परमात्मा को दिखता है नहीं पर होंगे। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो,
है नहीं, पर होंगे। जो इनको पूजेगा, ध्यान रखना, जो इनको पूजेगा वो इनको भी प्राप्त कर पाएगा या ऐसा स्वरूप भी प्राप्त कर पाएगा, इसलिए पूज रहे हैं, ध्यान रखना। और जिसको पूजा नहीं करना हो, हम कह रहे हैं जिसको पूजा नहीं करना हो हमारा जैसे बन जाए। क्या बन जाए? मुनिराज पूजा नहीं करते, इस द्रव्य पूजा हमारे मुनिराज नहीं करते, कथनचित करते भी हैं, जब स्तुतियाँ करते हैं। यही आपका विषय आज का था। कौन सा? सट आवश्यक। मुनिराज के भी सट आवश्यक होते हैं और आपके भी सट आवश्यक होते हैं। 6 आपके आवश्यक है, क्योंकि बिना सम्यक्त के आपको आवश्यक करना या व्रत आदि लेना फलित नहीं होता, इसलिए इस विषय को हमने यहाँ पर लिया है। तो 6 आवश्यक होते हैं, लिख लो। पहला देव पूजा, कौन सा है? देव पूजा। दूसरा गुरु उपास्ति, तीसरा स्वाध्याय। तीसरा क्या है? तीसरा स्वाध्याय। चौथा संयम। पांचवा तप। छठवां दान। ये श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। कितने हैं? 6 कर्तव्य श्रावक के, ध्यान रखना। इसके बिना श्रावक नहीं होता। बोले महाराज आपने तो कहा था दानम पूज्यम मोक्षम, 2 कहे थे। अरे हमने एक आगे कर लिया था, हमने नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार में एक आगे कर लिया था और एक पीछे का ले लिया। क्या ले लिया था? तो अब आगे पीछे का ले लोगे। जैसे कई लोग 24 तीर्थंकर के नाम नहीं बोलते तो सीधे क्या बोलते हैं? विश्वादि महावीर पर्यंत पढ़ते ही पर लोग। तो कब तो दो ही हैं बस तीर्थंकर, नहीं, तो आदि से अंत तक ले लिया। इसलिए आदिनाथ भगवान को अपन, इसलिए ऋषभनाथ भगवान को आदिनाथ क्यों बोलने लगे? वास्तविकता में थोड़ा सुधार करो, क्योंकि हम इसलिए कहना चाहते, हम कोई नया पंथ नहीं बनाना चाहते, हम नई कोई परंपरा निकालना नहीं चाहते, पर क्या है, अपने ऋषभदेव का नाम वेदों में भी है, आदिनाथ नहीं मिलेगा। क्या है? वो जो कहते हैं जैन धर्म तो क्या है? किसकी शाखा है? नहीं, ये चाहे सनातन धर्म की चाहे हिंदू धर्म की शाखा है। उनसे कहना तुम वेद अपौर से मानते हो। कब से मानते हो? किसी पुरुष ने नहीं बनाए, अपौर से मानते हो। जब वेदों में ऋषभदेव का वर्णन है, इसका अर्थ है जिस वस्तु में अगर तुम जिसका नाम ले रहे हो तो वो तुम्हारे पहले या तुम्हारे साथ में या तुम्हारे पहले कहीं ना कहीं हुआ है। इसका अर्थ है हम तुम्हारे वेद में अगर हमारे ऋषभदेव का नाम है तो तुम्हारे वेद से पहले हमारे ऋषभदेव थे। ये है न्याय। आदिनाथ नहीं बोलो। इसलिए आज हमने क्या कहा? कुंडलपुर के ऋषभदेव भगवान की, क्या बोलना अपन को? ऋषभदेव भगवान की जय। ठीक है, ऋषभदेव है, वो भी जानते हैं, उनने भी माना है कि ऋषभदेव के भरत पुत्र थे। यहां तक लिखा नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव थे। क्या है? लिखे, कोई दिक्कत नहीं, अपन 2 नाम लिखे पर ऋषभदेव को मुख्य रखें, क्योंकि ये नाम बहुत जगह मिलता है, बाकी नाम आदिनाथ वाला है वो कम मिलता है। वो तो अपन ने आदि में हुए, शुरू में हुए, सो क्या नाम रख दिया? ठीक है, तो ऐसे ऋषभदेव भगवान से लेके अपन महावीर तक, यानी वर्धमान नाम तो हमने कहा वर्धमान था, पर अपन ने उनकी वीरता को रख के महावीर ज़्यादा प्रचलित में नाम आ गया है। ठीक है, तो ऐसी सट आवश्यक की जो बात चल रही थी वो अपने पूजा और दान। ठीक है, तो
अपन ने दान को पूजा पहले रख लिया और पूजा को बाद में कर दिया। एक और ध्यान रखना, इसमें कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, ये भाषा आप कल लिख लो, कल समझा देंगे आपको। ठीक है, कि क्रम भंग करने से पाप लगता क्या, ये कल पूछना, हम उसको कल बोलेंगे, पक्की बात है। नहीं तो कई लोग क्या है इसी में संकलेश करते कि तुमने पहले इन भगवान का नाम ले लिया, कहीं इनका ले लिया, कहीं कुछ हो गया। अरे भाई, भगवान का नाम कर्म क्षय के लिए लिया जाता है, भगवान का नाम कसाय के लिए नहीं लिया जाता है। समझ रहे सिंह जी? आपके मंदिर के उधर के कौन से मूल नायक है? पार्श्वनाथ ही है, दूसरे नहीं? ऋषभनाथ भी है? नहीं नहीं, वेदी की नहीं, मंदिर के। अच्छा, पार्श्वनाथ। पर हम इसलिए आपको बता रहे, सब भगवान के, सब वेदी के अलग अलग मूल नायक होते कि नहीं होते? है कि नहीं? इसके पार्श्वनाथ भगवान है, किसी के दूसरे होंगे, किसी के दूसरे होंगे ना। ठीक है, अब ये बताओ, तुम लड़ो कि हमारे मूल नायक जी, हमारे मंदिर जी, हमारे मंदिर जी। भाई भी ध्यान रखना, भगवान कभी नहीं लड़ते, और जो लड़ते हैं भी भगवान नहीं बनते। लड़ने वाले भगवान नहीं बनते, और जो नहीं लड़ते हैं भी भगवान बनते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नहीं लड़ने हैं तो लड़ो, तो भगवान नहीं बन पाओगे। और जिनको भगवान बनने हैं उनको लड़बो छोड़ने पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। इसीलिए मुनिराजों का, भगवानों का कोई शत्रु नहीं होता। क्या है? भगवानों का कोई मित्र भी नहीं है और कोई शत्रु भी नहीं है। ठीक है ना? इसलिए 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये जरूर करना। कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? ये अब बातें में सुनते सुनते बहुत हो गई, इसलिए शिविर लगाया था। ऐसा श्रावक वो ही होता है। ठीक है, कल हम बिना पढ़ गए थे, नहीं समझे? ऐसे एक श्रावक के घर में आहार करना चाहिए जिसने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया हो। क्या है? तुम न्योतो देवी आ गए, जब हमारी विधि ही नहीं है। तो हम पूछे थे न्योतो काय को है। एक जन बोले, एक छोटा सा बच्चा क्या है आया और बोल रहा था, महाराज जी आप सब हमारे घर में क्यों नहीं आए, एक ही महाराज क्यों आए? क्या बोल रहा था? तो हमने उससे कहा, बेटा महाराज न्योते पे नहीं आते, पंगत में नहीं आते, न चूल को न पई पावनों को। शराब जी, नहीं तो कल के दिन तुम न्योतो दो। ठीक है ना? इस श्रावक का निमंत्रण होता है, मुनिराज अतिथि होते हैं। इसीलिए देव पूजा रोज करना। क्या करना? भगवान की पूजा रोज करना, मुनि को दान रोज करना, स्वाध्याय रोज करना, थोड़ा थोड़ा संयम जितना आप पे पल सके, समझ सके, सद सके, विशुद्धि बनी रहे उतना संयम रोज करना। ठीक है ना? और त्याग, तप और त्याग, थोड़ा थोड़ा त्याग। इसलिए अपन द्रव्य लेके आते हैं ना, वो त्याग है अपना। द्रव्य चढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा और दान करते हैं, तो माने वो त्याग हो गया। कोई संयम के रूप में करता है, ठीक है, वो त्याग हो गया। और क्या हो गया? फिर दान, कुछ ना कुछ अपन आहार दान रोज करना चाहिए। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ठीक है? अभी बच्चे बता रहे थे कि आस्तिक सागर जी भी जो है ना पढ़ा रहे हैं, उनने दान के दूसरा भेद बताया, एक लौकिक दान, एक अलौकिक दान। क्या बता दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा लौकिक दान का
वास्तविकता में कोई विशेष फल नहीं मिलता। जो अलौकिक दान होता है, धन्य है वो श्रावक, उन्हीं का पुण्य है, उन्हीं का धन है, जितने वो ही अमीर हैं जो कम से कम निर्गंतों के हाथ पे ग्रास रख देते हैं। ठीक है, भले हम बुंदेलखंड के लोग हों, बुंदेलखंड में रहते हो, भले पतली दाल खाते पीते हो, पर हम निर्गंत साधुओं को क्या है, आहार कराते हैं, चाहे भले वो लचका और खींच हो। ठीक है ना, पर हम सट आवश्यक करते हैं। उन्हीं के घर घर हैं जिनके घरों में निर्गंतों के आहार होते हैं। बाकी तो क्या है, ये हम से नहीं बोल रहे, श्रावकाचार में लिखा है घर वो ही है जिस घर में निर्गंथों के आहार होते हो, नहीं तो पाप का घर है, शमशान तुल्य है। क्या है, इसीलिए, और एक दिन नहीं, बताओ किसके घर में चौका नहीं है? किसके घर में चौका नहीं है? हाथ उठाओ एक आध जन। बच्चों के नहीं कह सकते कि जो कोई यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उनकी बात अलग है, पर भोजन तो वो भी करते हैं। किसके घर में चौका नहीं है? फिर चौका लगाने की आवश्यकता कैसी है? शुद्ध बनाओ आप तो, और बस एक गड़ई और नारियल लेके खड़े हो जाइए। समझ गए? एक, हाँ समझ गए। अब समझ में आया कि तुम श्रावक हो, क्या हो जाओगे? तब आपको समझ में आएगा कि हम श्रावक हैं। जो देखो, या तो द्वारापेक्षण करो, और नहीं तो व्यवस्था है वर्तमान में बनी है कि ठीक है मंदिर के आगे से हम पड़गा लेते हैं, तो हम सट आवश्यक अपने करें तो हमारा कर्म क्षय होगा। ये हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य है। इसलिए ध्यान रखना, जो सोच भी रहा हो, ऐसी जगह रहना जहाँ हमें सट आवश्यक करने मिले। ऐसी कॉलोनियों में, ऐसी जगह में जाके नहीं रहना जहाँ हमें ये सट आवश्यक करने को हम तरस जाएं। ठीक है ना? इसलिए हम निर्गंथों को भी पड़गाएं, दान दें। ये सट आवश्यक हमें रोज करना ही चाहिए, तभी हम श्रावक कहलाएंगे। ठीक है? और यही सम्यक दृष्टि का एक विशेष भाव होता है। जिस जीव का नरक गति का बंद हो गया है, वो भले आहार दे पाए या ना दे पाए, है ना, उसके भाव हो पाए या ना हो पाए। ठीक है? पर कम से कम क्या है, कम से कम क्या है, वो आहार अंत तक देता रहे, और नहीं तो अनुमोदना करे। जैसे दादा हैं अभी, अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे, कर पा रहे, पर ठीक है, अपनी भावनाएं निर्मल बना रहे हैं। ऐसी अपन को भी, उनका भी पुण्य है कि देखो महाराज भी मिल गए और वो भी आ गए। शरीर से काम नहीं कर पा रहे, जबकि कल डॉक्टर खुद बोल रहे थे उनकी चेतना काम नहीं कर रही, इवन ऐसी बाहर वाली चेतना उनकी काम नहीं कर रही। आज तो वो भी, हम लोग गए थे, ऋणमुकार मंत्र सुनाया, कुछ संबोधन दिया, तो उनके हाथ पैर चलने लगे, थोड़े हिलने लगे। थोड़ा भले कुछ खाया पिया नहीं है तो शरीर नहीं हो पा रहा है, पर नहीं, उनका पुण्य था। क्या है, उनको महाराज का पादमूल मिल गया, मंदिर में आने मिल गया। ध्यान रखना, ऐसे पुण्य की अपन क्या है आकांक्षा करें, जो कि हमारे समाधि, मरण और संयम में काम आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।